सूरज खान साहब, ज़रा पहले अली अमीन गंडापुर की ये स्ट्रेटजी होती थी, इस्लामाबाद जाना है, खैबर पख्तूनख्वा से ज़्यादातर लोग आते थे। अब तहरीक इंसाफ का ये दावा है कि इस दफ़ा हो सकता है हमारी स्ट्रेटजी में इस्लामाबाद आना हो ही ना। इस वक्त एक मूवमेंट चला रहा है, स्ट्रीट मूवमेंट। सुहेल आफरीदी साहब कराची आए, उससे पहले लाहौर गए और पूरा मुल्क बंद करने की स्ट्रेटजी हमारी हो सकती है। आपको लगता है ये स्ट्रेटजी कामयाब होती नजर आती है कि 8 फरवरी तक इतना मोबिलाइज कर जाएं और इसमें कामयाब हो जाए? मेरे ख्याल में शाहजेब साहब, ये बहुत जल्दी है इस बात को प्रेडिक्ट करना। इसकी वजह यह कि हाँ ठीक है, स्ट्रैटेजी की तब्दीली ज़रूर है। बस सिंध के अंदर जाके मैं ये कहूँगा कि सुहेल आफरीदी साहब के जो शोज़ थे या जिस तरह उन्होंने एक क्राउड इकट्ठा किया, ख़ास तौर पे एयरपोर्ट के ऊपर जब वो वहाँ पे लैंड किए और उसके बाद जिस किस्म का भी जलसा किया, ये कोई बुरा शो नहीं था, एक अच्छा शो था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कम से कम कराची की जो तंजीमी ढांचा था उसे एक नई जान मिली है सुहेल आफरीदी साहब के जाने से। लेकिन कंपैरेटिवली अगर आप पंजाब के दौरे की बात करें, यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के हवाले से कोई इतनी बड़ी सख्ती नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद एक डर का माहौल था या लैक ऑफ इंटरेस्ट था, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर नहीं निकला। इवन दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट बेस लाहौर के अंदर मौजूद जरूर है। अगर आपने एक मास मोबिलाइजेशन करनी है, एजिटेशन करनी है स्ट्रीट्स के ऊपर, तो उसके लिए आपको इससे ज्यादा बड़े शोज करने पड़ेंगे। और खास तौर पर जिस तरह कहा जाता है कि पाकिस्तान की सियासत में अगर कोई बड़ी तब्दीली आनी है तो लाहौर को आप उसमें से इग्नोर नहीं कर सकते। तो सुहेल आफरीदी साहब डेफिनेटली, केपी तो उनका एक होम ग्राउंड है ही, लेकिन अगर 8 फरवरी के हवाले से कोई बहुत बड़ा शो करना है तो फिलहाल मेरे ख्याल में इट्स टू अर्ली टू प्रेडिक्ट कि सुहेल आफरीदी साहब क्या अपने उस मिशन में कामयाब हो पाएंगे या नहीं। मुनीर फारूक साहब, ज़ाहिर सुहेल आफरीदी साहब इस वक्त नए वज़ीर आला बने हैं और अपने वर्कर्स में पॉपुलर भी हैं और जिस एक नई स्ट्रैटेजी के साथ वो आगे भी बढ़ रहे हैं। कराची में वो क्राउड पुल करने में भी कामयाब हुए। अब डिफरेंट स्ट्रैटेजी हो कि जी हमने इस्लामाबाद आके इस्लामाबाद नहीं बंद करना, उसका हमने देखा कि तहरीक इंसाफ को फ़ायदा भी नहीं हुआ, निज़ाम और मजबूत होता चला गया। ये स्ट्रैटेजी आपको वर्क करती नजर आती है? मेरे ख्याल में शाहजेब साहब, मुझे फिलहाल तो इसके इम्कानात बड़े कम नजर आते हैं। देखिए, अगर कोई भी मैस मूवमेंट अलाउ की जाती है, या तो वो इतनी काबू से बाहर हो जाए कि किसी के काबू में ही ना रहे और हुकूमत या रियासती इदारों की जो भी कोशिश हो या सूबाई हुकूमतों की जो भी कोशिश हो कि इस कॉल को फेल किया जाए, वो इतनी ज्यादा ग्राउंड स्वेल हो कि लोग काबू में ही ना आए। लेकिन जो पंजाब के अंदर एक फियर फैक्टर है वो बड़ा एविडेंट है, आपको हर जगह नजर आता है। यानी लोग शायद अगर कभी जनरल इलेक्शंस हों या जब भी होने हैं तो शायद वोट डालने के लिए तो लोग निकलें, लेकिन ओवरऑल प्रोटेस्ट करने के लिए या स्ट्रीट मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए उस तरह से लोग बाहर निकलने के लिए तैयार नजर नहीं आते। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जो 9 मई का जो एक अभी तक हैंगओवर है वो लोगों में मौजूद है और लोगों के अंदर ये खौफ भी है, एक फैक्टर मौजूद है। दूसरी बात यह कि लोग शायद इस बात से इतने कन्विंस्ड भी नजर नहीं आते। खास तौर पर यहाँ एक कल्चर है पंजाब में कि जब लोगों को एहसास होता है कि भाई अगर हम निकल भी आए तो उससे कोई इम्पैक्ट नहीं क्रिएट होगा, ना ही इमरान खान इस तरह से जेल से बाहर आ सकते हैं, ना ही तहरीक इंसाफ की हुकूमत वफाक के अंदर बन सकती है, तो एक लोग अनइंटरेस्टेड होते हैं ऐसी किसी एक्टिविटी के अंदर। ये जो तारीख है वो भी कुछ हमें ऐसा ही बताती है। दूसरी बात यह है कि जो हुकूमत के अंदर लोग हैं वो इससे इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट का इजहार, इस वक्त कॉन्फिडेंस का इजहार कर रहे हैं। उनके नजदीक तहरीक इंसाफ ना ही पहिया जाम कर पाएगी, ना ही कोई मुल्क बंद कर पाएगी। अगर कुछ जगहों पर कुछ छोटा मोटा क्राउड इकट्ठा हो भी जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हुकूमतें इतनी जल्दी कमजोर नहीं होती, और हमारे मुल्क में हुकूमतें तब कमजोर होती हैं जब एस्टेब्लिशमेंट उनका साथ छोड़ दे या एस्टेब्लिशमेंट जो उनका हरीफ है उसके साथ जाकर मिल जाए। तो इसकी तो फिलहाल कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती दूर दूर तक। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है तहरीक इंसाफ के लिए वो खान साहब की रिहाई है। उसके लिए मैस मूवमेंट अगर बहुत बड़ी भी हो तो फिर भी कोई इम्पैक्ट क्रिएट होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जो पाकिस्तान की जो ताकतवर हल्का है, जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, वो बिल्कुल भी मरूब होती नजर नहीं आती। पिछले अरसे में जब उन पे बहुत दबाव था तब भी वो इससे बिल्कुल अननर्व नहीं हुए। अब तो खैर वैसे ही उनकी पॉपुलैरिटी और उनका जो फुटप्रिंट है वो इतना ज्यादा एक्सपेंड कर गया है कि उनको कोई प्रॉब्लम होता हुआ फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा। और मसूद खान साहब, इसके अलावा बातचीत के हवाले से भी बहुत सारे हमें ओपिनियंस नज़र आते हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से। कोई ये भी नज़र आता है, अलीमा खान साहबा कहती है कि जो बात करने की बात करे, मुज़ाकरात की बात करे, वो इमरान खान का साथी नहीं। फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान से बगैर प्री कंडीशन के मुज़ाकरात की बात भी आती है कि जी इन चीज़ों पर हम बात करने को तैयार हैं। फिर महमूद खान अशरफी साहब मगर कहते हैं कि जी बात किस चीज़ की, मुज़ाकरात किस चीज़ के, अगर कुछ चोरी हुई है तो पहले तस्लीम करें, माल वापस करें और या तो हमारा मैंडेट वापस किया जाए या फिर अगले इलेक्शन की कॉल दी जाए। आपको लगता है कि इवेंचुअली
एक्चुअली बातचीत होगी मौजूदा माहौल में तो शायद वो अगले इलेक्शन के लिए ही हो, मगर मुस्तकबिल करीब में ना हो, आगे जाकर हो। देखिए, महमूद खान अचकज़ई साहब पिछले दिनों लाहौर आए हुए थे और वहाँ पे उनकी सहाफ़ियों से मुलाकात हुई, तो मेरी भी उनसे मुलाकात हुई थी। बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई, उनके रोड मैप को हमने देखा, उनसे पूछा हमने कि आपका इस सारे मामले में प्लान क्या है। फ्रैंकली स्पीकिंग, महमूद खान अचकज़ई साहब का जो भी प्लान है उसके अंदर बहुत से हमें लूप होल्स नज़र आए। कोई क्लियर कट विजन जो है वो हमें नज़र नहीं आया, या जिस तरह एक डेट लाइन होती है, एक टाइम लाइन होती है कि पहले ये होगा, उसके बाद हम इस तरह चलेंगे, फिर ये होगा, फिर हम इस तरह आगे चलेंगे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उनकी गुफ्तगू के अंदर हमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात पता लगी कि वो तो एक्चुअली इस वक्त चाहते हैं कि किसी तरह नवाज शरीफ साहब के साथ जो है वो बिहाइंड द क्लोज डोर्स किसी तरह कोई मुलाकात हो और उनके साथ कोई मामला को जो है वो तय किया जाए। बल्कि उस मुलाकात में वो कई दफ़ा जिक्र कर रहे थे कि नवाज शरीफ साहब के साथ मेरे बड़े पुराने मरासिम हैं और मैं चाहता हूं कि उनसे किसी तरह जो है वो मिल मिला के जो है वो इशूज़ को रिजॉल्व किया जाए। सो ऑन द ग्राउंड अगर ये कहा जाए कि जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब के साथ अगर मौजूदा सेटअप बैठेगा या एस्टैब्लिशमेंट बैठेगी तो वो ये कहेंगे जनाब बताइए अगले इलेक्शन कब कराने हैं। मुझे इतनी रिजिडिटी उनकी बात के अंदर नज़र नहीं आ रही। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक मसल मैन के तौर पे अपना किरदार ज़रूर अदा कर रहे हैं, लेकिन उनको भी इस बात का पता है कि सिर्फ मसल इस्तेमाल करने से या लोगों को सड़कों पे निकाल लेने से इश्यूज रिजॉल्व नहीं होंगे। मौजूदा जो सेटअप है वो ये समझता है, जिस तरह अलीमा खान साहबा बार बार कहती हैं कि जी 10,000 लोगों को अडियाला जेल के बाहर ले आए। आप मेरी नज़र में तो 10,000 क्या 50,000 भी अगर अडियाला जेल के बाहर ले आए, इमरान खान साहब की रिहाई उस तरह मुमकिन नहीं होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात का पता है। पब्लिक डोमेन के अंदर बेशक वो जिस किस्म के भी बयानात देते रहें, लेकिन उनको ग्राउंड रियलिटी का पता है, क्योंकि जब हमसे प्राइवेट सेटिंग्स होती हैं इन रहनुमाओं की तो वो भी एडमिट करते हैं इस बात की कि जब तक हमारे मुज़ाकरात के जरिए कोई मामला नहीं हल होंगे, जब तक किसी किस्म की कोई डील नहीं होगी, ये इश्यूज इस तरह रिजॉल्व नहीं होने। और मेरे ख्याल में इसीलिए एक दरवाज़ा जो खोला गया है बैरिस्टर गौहर की शक्ल में, और जिस तरह असद कैसर इसके अंदर एक किरदार अदा कर रहे हैं, उनका मकसद यही है कि मसल बेशक सड़क के ऊपर इस्तेमाल किया जाए, लेकिन जब मुज़ाकरात करने हैं तो टेबल के ऊपर हमारे नुमाइंदे, हमारी टीम, हमारी एक कमेटी जो है वो तैयार होनी चाहिए जो इन इशूज़ को रिजॉल्व करे। लेकिन उनको इस बात का पता है कि इन मुज़ाकरात के जरिए अगर हम ये समझ रहे हैं कि अगले 3 महीने 6 महीने में इलेक्शंस मांग लेंगे तो ऐसा होना मुमकिन नहीं है। और मुनीफ साहब ज़ाहिर है कुछ जब बातें होने लगी कि शायद हुकूमत और इदारों के दरमियान सब ठीक नहीं है, मुआशी सिंध के हवाले से इख्तलाफात हैं, आपने खबर दी थी कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनके मामलात बहुत अच्छे हैं, कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर कुछ तब्दीलियां हैं जो कि जिसकी डिमांड की जा रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ इख्तलाफात हैं? साहब, फिलहाल इख्तलाफ का लफ्ज हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। खबर यह है कि हम इख्तलाफ का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये जरूर है कि देखिए, कोई भी आप अपने लिए कोई ऑब्जेक्टिव जब उसको टारगेट करते हैं तो जरूरी नहीं है कि उसका हुसूल या उस तक प्रोग्रेस फौरी तौर पर हो जाए। ये भी है कि अगर आपकी उम्मीद हो कि 100% आपका हदफ हासिल हो जाए और आप 50% कर पाए, तो आप देखते हैं कि उसके अंदर लूप होल्स क्या हैं या वजूहात क्या है और इसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। कुछ चीजें शायद ऐसी जरूर होंगी जिनके बारे में सोचा जा रहा होगा, क्योंकि अभी रिसेंटली जिस तरह से ले ऑफ किया गया पीआईए को, उसके ऊपर एक सुस्त रफ्तारी का एक एलिमेंट जरूर मौजूद था। तो ये जरूर किसी जगह पर एक कंसर्न होगा कि मामलात को जल्दी बेहतर किया जाए। लेकिन ऐसी कोई टाइमलाइन कि जी ये टाइमलाइन मिल गई है और इसी में करना है, नहीं तो हुकूमत फारग हो जाएगी या वज़ीर आज़म फारग हो जाएंगे, ऐसा कोई दूर दूर तक नजर नहीं आता। और हमें वी शुड बी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि जो वज़ीर आज़म के हवाले से जो इम्प्रेशन है या जो मतलब एक सोच है वो ये है कि वो ना सिर्फ एक बहसियत वज़ीर आज़म डिप्लोमेटिकली चीज़ों को बड़ा अच्छा हैंडल करते हैं, बल्कि उनके बारे में एक ये भी इम्प्रेशन है जी कि वो क्योंकि खुद एक कारोबारी शख्सियत है तो वो बहुत सारी चीज़ों के अंदर जो डील स्ट्राइक करना है या मामलात को तय करना है वो बड़ा अच्छे तरीके से कर लेते हैं। और मैं आपको ये खबर भी दूंगा कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई, उसमें जो जैसे ही वो मुलाकात शुरू हुई तो जिस तरह की टेम्परामेंट है प्रेसिडेंट ट्रंप का, उन्होंने कहा व्हाट आई डू फॉर यू, तो जो इंटरेक्शन हुआ उसमें जो डोमिनेंट चीज थी वो ये थी कि ट्रेड की बात हो और किसी एड या किसी मदद की बात नहीं हुई वहां पर। और प्राइम मिनिस्टर की जो कॉन्डक्ट था उसको भी बड़ा सराहा गया फील्ड मार्शल की जानिब से और पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। और वो अभी भी यही बिलीव करते हैं कि उस मुलाकात के बाद काफी चीजें, काफी रास्ते खुले हैं। और जिस तरह से फिर प्राइम मिनिस्टर ने एंगेज किया है प्रेसिडेंट ट्रंप को, तो दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ वेरी गुड लुक्रेटिव ट्रेड डील विद द अमेरिका।